हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो क्या हाल चाल। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि काफ़ी इजी एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर माना जाता है। ठीक है, पर है नहीं। ठीक है, इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बुक में, बीकॉम फाइनल ईयर में और एमकॉम सेकेंड में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आपने इसको स्कूल में क्लास ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये एग्ज़ाम में लगभग हर एक एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन देखा जाता है एंड स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, बड़े मार्क्स में जैसे कि 6 मार्क्स, 8 मार्क्स या फिर 15 नंबर, ग्रेजुएशन की बात करें तो 15 नंबर में भी आता है और 10 नंबर में भी इसके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो मस्त तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कैश के फ्लो को शो करेगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो है ना, AS3 रिवाइज या फिर AS3 के हिसाब से सिंपल बोल सकते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज, रिवाइज बहुत पहले हो चुका है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट दैट शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इन अ कंसर्न ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जो शो करेगा कैश के फ्लो को, फ्लो का मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक है, इन पर्टिकुलर कंसर्न। ठीक है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो इन अ कंसर्न ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का मतलब बेसिकली 1 साल का किसी भी बिजनेस में कैश का कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ। इनफ्लो का मतलब पैसा आना और आउटफ्लो का मतलब पैसा जाना। कंसर्न में यानी कि फर्म में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। ठीक है, इसका हिसाब किताब जो स्टेटमेंट में होगा उसको बोलेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसमें कुछ जो टर्मिनोलॉजीज है उसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्लो का मतलब तो समझ गए। ठीक है, फ्लो का मतलब होता है इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब पैसा आना। ठीक है, पैसा जब आएगा तो प्लस करोगे इस स्टेटमेंट में इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक है, आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब होता है पैसा जाना। इनफ्लो कब होगा, ठीक है, जब हमारे पास पैसा आएगा। यानी कब पैसा आएगा, जैसे हमने कोई सामान बेच दिया, मान लो मशीन बेच दिया तो पैसा आया तो प्लस करेंगे। ठीक है, हमने मान लो शेयर इशू करे, ठीक है, तो पैसा आएगा तो प्लस कर देंगे। मान लो कोई डेटर था वो पेमेंट कर दिया अब हमें, तो पैसा आया, ठीक है, तो प्लस करेंगे। अब पैसा जाता कब है, ठीक है, जब हम मान लो कोई डिबेंचर इशू किया तो उसको रिडेम्पशन करना है, अब वापस करना है पैसे, तो आउटफ्लो होगा। ठीक है, मशीनरी परचेस कर लिए तो पैसा जाएगा। ठीक है ना, हमने डिविडेंड पे करा तो पैसा जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग रीजन है। तो इनफ्लो और आउटफ्लो, फ्लो में क्या है, इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक है, ऑफ कैश। तो अब कैश का मतलब क्या समझते, देखो कैश का यहाँ पर मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। स्टेटमेंट समझ गए कि ये कैसे स्टेटमेंट, फ्लो समझ गए, इनफ्लो और आउटफ्लो। अब कैश का क्या मतलब है, तो कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश में जो है वो बेसिकली दो तीन चीज़ें आ जाती है, जैसे कि बैलेंस शीट में आपको देखने को मिलेगा कैश इन हैंड, ठीक है, जो हाथ में पैसा है, और कैश एट बैंक, जो बैंक में पड़ा है वो कैश में काउंट करा जाएगा, या फिर डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, इसको भी अगर ऐसा है तो कैश में कंसिडर करा जाएगा। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश के ही बराबर वाला ऐसा कोई चीज़। ठीक है, कैश के ही बराबर वाला, तो इसमें जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करते हैं हम लोग। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ठीक है, बुक में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ दे सकता है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पाएंगे। ठीक है, जो विद इन 3 मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज़ है। ठीक है, जो कि जो कैश की वैल्यू है उसका बिना कोई उसमें चेंज किए हो, उसको रिड्यूस किए बिना ये चेंज हो जाता है कैश में इजीली। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा। ठीक है, उसी को हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है कि जो बिजनेस में जितने भी सारी
चीज़ें हो रही है, ठीक है, 1 साल के दौरान, क्योंकि ये पर्टिकुलर 1 साल के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाएगा, फिर 1 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए, 1-1 साल के लिए, अकाउंटिंग पीरियड के लिए, ठीक है ना? तो इसमें जो हमने कैश के फ्लो का मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो है, ठीक है? फ्लो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज़, कि जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा वो 3 एक्टिविटी से ही होगा, ठीक है? हमने जितने भी एक्टिविटी हैं उनको 3 एक्टिविटी में डिवाइड किया गया है, 3 एक्टिविटी में डिवाइड किया है, मतलब कि AS3 के हिसाब से, ठीक है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है? और दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है? तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है? तो ये 3 जो मेजर एक्टिविटी हैं, इन्हीं मतलब टोटल कैश फ्लो को हमने 3 एक्टिविटी में डिवाइड कर दिया कि ऑपरेटिंग से कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है, इन्वेस्टिंग से इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है और फाइनेंसिंग से, ठीक है? अब समझते हैं कि ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्या चीज़ है, ठीक है? तो ऑपरेटिंग का मतलब होता है कि आप जो बिज़नेस ऑपरेट करते हो, ठीक है? जो बिज़नेस का मेन ऑपरेशंस का वर्क है, सेल करना, परचेस करना, सामान को मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है ना? तो इन बेसिकली जो मेन एक्टिविटीज़ से कैश का कितना इनफ्लो और आउटफ्लो होगा, उसको हम लोग लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। बेसिकली इसमें ज़्यादा काम होता है वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, ठीक है? अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फिक्स एसेट से रिलेटेड इसमें काम होगा, ठीक है ना? इन्वेस्टिंग की बात करें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इन्वेस्टिंग जो एक्टिविटी है वो फिक्स एसेट से रिलेटेड है, फिक्स एसेट। इसमें जितने भी फिक्स एसेट से रिलेटेड वर्क होंगे, फिक्स एसेट में पैसा, देखो इन्वेस्टिंग का क्या, इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट किया जाता है पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है? तो जब भी बिल्डिंग खरीदना हो गया तो पैसा इन्वेस्ट होगा, ठीक है? फिक्स एसेट में लग गया, मशीनरी खरीद लिए, प्लांट खरीद लिए, फर्नीचर खरीद लिए, अब इन चीज़ों को बेचना, बिल्डिंग को बेच दिए, मशीनरी बेच दिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है? अब इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जितने भी और छोटे-मोटे चीज़ें होंगी, जैसे कि अगर आपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करा है, ठीक है? मान लो किसी कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है पैसा 10 लाख रुपए, तो बस इंटरेस्ट भी आएगा, तो इंटरेस्ट आएगा तो इन्वेस्टिंग में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? इस टाइप से। और फाइनेंसिंग का बात कर लेते हैं हम, ओवरव्यू दे रहा हूँ बस, बाकी डिटेल में डिस्कस करेंगे एक-एक एक्टिविटी की। फाइनेंसिंग में होता है पैसों का जुगाड़ लगाना, पैसों का जुगाड़ लगाना। बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए अपने पैसे कहाँ-कहाँ से ला रहे हैं। बैंक से लोन ले रहे हैं, शेयर इश्यू कर रहे हैं, डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ये होता है ना, शेयर कैपिटल का पोर्शन को इसमें मोस्टली कंसीडर किया जाता है। शेयर कैपिटल के पोर्शन को, जिसमें शेयर का इश्यू करना, ठीक है? डिबेंचर का इश्यू करना, डिबेंचर का रिडम्पशन करना, बैंक लोन लेना, बैंक लोन का रीपेमेंट करना, ठीक है? बैंक से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट पे करना, तो ये सारी चीज़ें फाइनेंसिंग में आ जाएगी, ठीक है? अब एक-एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? इन दिस वीडियो ओनली वी आर गोइंग टू ओनली आई एम गोइंग टू डिस्कस फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है? नेक्स्ट वीडियोस में इन्वेस्टिंग और देखो, अब जब हम कैश फ्लो बनाएंगे ना, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग बनाएंगे, इन्वेस्टिंग, उसके बाद फाइनेंसिंग, मतलब सीक्वेंस इस टाइप से होगा। लेकिन हम लोग वीडियोस में समझेंगे सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी को, उसके बाद इन्वेस्टिंग को और फिर ऑपरेटिंग को। बस समझना ही तो है, चाहे ऊपर से समझो या नीचे से समझो, बस समझ में आना चाहिए, ओके ना? देन चलिए तो शुरू करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओके? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब हम लोग तीनों एक्टिविटी समझ लेंगे तो पूरा डिटेल फॉर्मेट में आपको शो करूँगा, ठीक है? अभी बस समझने के लिए है, ठीक है? ये अमाउंट का 2 कॉलम होगा, ठीक है? और इधर पूरा पर्टिकुलर का कॉलम रहता है, ओके? तो फाइनेंसिंग का मतलब है पैसे का जुगाड़ लगाना, कि आप पैसे कहाँ से लेके आ रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कब पेमेंट हो रहा है, वो सारी चीज़ें, ठीक है? तो पैसे को जुगाड़ लगाना, तो यहाँ से जब भी आप शेयर इशू करेंगे, ठीक है? इशू ऑफ शेयर,
इशू ऑफ शेयर, ठीक है। तो जब भी शेयर इशू होगा, ठीक है, या डिवेंचर इशू होगा, शेयर इशू करेंगे पैसा आएगा, डिवेंचर इशू करेंगे पैसा आएगा, ठीक है। तो पैसा आएगा तो इसको प्लस करना है, ओके। इशू, उसके बाद आपने बैंक लोन लिया, बैंक लोन रेज्ड, ठीक है, बैंक लोन रेज्ड, तो उस केस में आप क्या कर लेंगे, उसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए भी लेना है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों, ठीक है। बोरोविंग आप करेंगे या तो लॉन्ग टर्म के लिए प्लस शॉर्ट टर्म, दोनों अगर है तो दोनों टर्म यहाँ पर काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें जो होता है वो, अब ये इनफ्लो हो गया, ऐसे हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब आउटफ्लो की बात करते हैं, तो वो माइनस कर लेंगे, ठीक है। रिडम्शन, रिडम्शन ऑफ डिवेंचर, आप डिवेंचर का रिडीम करेंगे अगर, तो पैसे को देना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, ठीक है, डिवेंचर होल्डर को, तो उसमें पैसा कम होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर है, इशू करा है कभी और रिडम्शन का डेट आ गया, ठीक है, तो आप रिडीम करेंगे, पैसे को माइनस करेंगे, ठीक है। अगर अब बैंक लोन लिए होंगे तो इंटरेस्ट भी पे करेंगे, इंटरेस्ट पेड, तो ये भी माइनस में जाएगा, ठीक है, पैसा जाएगा, ठीक है। और अगर शेयर है तो उस पर डिविडेंड पे करेंगे, ठीक है, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, तो जो डिविडेंड पे करेंगे उसको माइनस करेंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकल के आएगा, ठीक है, जो अमाउंट निकल के आएगा उसको फाइनल कॉलम में लिखेंगे और इसको बोलेंगे कैश फ्लो, कैश फ्लो या फिर यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सिंपल सी चीज़ें है यार। अगर प्लस में पैसा आया, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल समझाते हैं, मान लेते हैं 1 लाख का शेयर इशू किए, बैंक लोन लिए 2 लाख का, ठीक है, तो टोटल 3 लाख पैसा आया, ठीक है। डिवेंचर का रिडम्शन मान लो हुआ नहीं, प्रेफरेंस का रिडम्शन हुआ नहीं, इंटरेस्ट पे किया मान लेते हैं 20,000 का, लेट सपोज 20,000 का इंटरेस्ट पे करते हैं और डिविडेंड पे करते हैं 10,000 का, लेट सपोज, ठीक है। तो 3 लाख में से ये 30,000 माइनस कर देंगे, 3 लाख में से 3 लाख पैसा आया, 1 लाख शेयर का और 2 लाख बैंक लोन का, उसमें से इंटरेस्ट वगैरह पे कर दिए, तो बचा 270, ठीक है। तो 270 जो अमाउंट आया है 2,70,000, ये प्लस में आ रहा है, तो लिखेंगे कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो, यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो हुआ। लेकिन यही मान लो ये निगेटिव में आ जाता, ठीक है, मान लो 10-20 हज़ार निगेटिव में आ जाता, मतलब माइनस वाला अमाउंट ज़्यादा होता है, अगर यह माइनस में आएगा तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्लस आएगा तब, और माइनस आएगा तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। वीडियोस तो ज़्यादा लेंदी हुआ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि यह हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बस इतना काफ़ी है समझने के लिए, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब मैं सोच रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग को भी यहाँ ही कवर कर दूँ, क्योंकि ऑपरेटिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इन्वेस्टिंग को मैं यहाँ पे ही कवर कर देता हूँ, ठीक है। जो दूसरा एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग, उसको भी मैं कवर कर देता हूँ। फाइनेंसिंग हमने समझ लिया, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग समझना कि इन्वेस्ट करना है पैसा, ठीक है, पैसा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पे ट्रांजेक्शन आएंगी। आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, ठीक है, उन चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे, अरे भाई साहब, उन चीज़ों से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर ट्रांजेक्शन आएंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग में जैसे कि परचेस ऑफ फिक्स एसेट, अगर परचेस ऑफ फिक्स एसेट, अगर आप फिक्स एसेट खरीद लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं बिल्डिंग खरीद लेते हैं, तो खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, ठीक है, तो उसको हमें माइनस में लिखना होता है, ठीक है, अमाउंट को किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, ठीक है। फिक्स एसेट या फिर और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन
करेंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि करेंट इन्वेस्टमेंट हमने देखा था पहले ही, करेंट इन्वेस्टमेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो कैश में आता है। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का अगर परचेस कर रहे हैं तो वो चीज़ें, ठीक है। और मान लो सेल कर दिए तो सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को बेच दिए, या फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को बेच दिए, तो बेच दिए तो पैसा आएगा, ऑब्वियसली पैसा आएगा। कोई सामान को बेचते हो तो पैसा आता है, खरीदते हो तो पैसा देते हो, पेमेंट करते हो। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि अगर बिजनेस के अकाउंटेंट हैं तो बिजनेस अगर फिक्स एसेट परचेस करती है तो पैसा जाएगा, और बेचती है तो पैसा आएगा। तो यार क्या है यार, छोटे बच्चे वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपने कहीं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेस किया है, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करा है, ठीक है, तो वहाँ से जैसे कि आपने डिवेंचर मान लो इन्वेस्ट करा है किसी कंपनी के, ठीक है, कहीं अपने बिल्डिंग लेके उसको रेंट में चढ़ाया तो वहाँ से पैसा आएगा, ठीक है। आपको डिविडेंड इंटरेस्ट मिलेगा, आप किसी किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो डिविडेंड मिलेगा, किसी कंपनी के डिवेंचर में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड तो इंटरेस्ट रिसीव यही पार्ट है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया तो उसी की वजह से ये हुआ है इंटरेस्ट रिसीव। तो इंटरेस्ट हमें यहाँ पे, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव या फिर डिविडेंड या फिर रेंट, इस टाइप का अगर कुछ रिसीव हो रहा है तो यह हमें इन्वेस्टिंग में लिखना है, ठीक है। ये हमें किस में लिखना है, इन्वेस्टिंग में। एक चीज़ और है इसमें, इंश्योरेंस क्लेम रिकवर्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिकवर्ड फॉर लॉस ऑफ फिक्स एसेट। कोई फिक्स एसेट पे हमने क्या करा हुआ था, इंश्योरेंस करा रखा था, और वो फिक्स एसेट अगर भुला गया, मतलब फिक्स एसेट लॉस हो गया, ठीक है, फिक्स एसेट, तो उसके बदले हमें अगर इंश्योरेंस क्लेम रिकवर्ड होता है, इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, तो फिक्स एसेट की वजह से मिला है, ठीक है, फिक्स एसेट की वजह से मिला है, तो उसको भी हमें यहाँ पर प्लस करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, मोस्टली इतना ही चीज़ें मैक्सिमम फिक्स एसेट में या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में होता है। तो इसको प्लस माइनस करने के बाद अगर अमाउंट जो है वो पॉजिटिव आता है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखेंगे, कैश फ्लो या फिर यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैश अगर पॉजिटिव है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर माइनस में आ रहा है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो दो एक्टिविटी हमने समझा है इन दिस वीडियो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ठीक है। और एक एक्टिविटी बच जाता है, इसको डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो कैश फ्लो को मीनिंग मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, अकाउंटिंग पीरियड। कैश में आपको फ्लो में इनफ्लो और आउटफ्लो, और कैश में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश में कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक और बैंक डिपॉजिट, और कैश इक्विवेलेंट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश की बात करें तो कैश फ्लो को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को हमने डिस्कस किया, ऑपरेटिंग बच रहा है, ऑपरेटिंग को डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वन, ठीक है। सो मिलते हैं, कीप वॉचिंग, थैंक यू।